नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनफिल्टर्ड माइंड्स के एक नए बेहतरीन सेशन में। आज हम एक ऐसे केस की तह तक जाएंगे जिसने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, सथनाकुलम केस। हाल ही में इस पर एक ऐतिहासिक फैसला आया है और ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर न्याय की ये लड़ाई जीती कैसे गई। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस केस का जो नतीजा आया है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा। जी हाँ, 9। ये एक ऐसा फैसला है जो हमें बताता है कि ये कहानी कितनी गंभीर थी और न्याय की मांग कितनी प्रबल। और सुनिए, प्रिसाइडिंग जज ने अपने फैसले में जो कहा वो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। उन्होंने इसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद कहा। सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये इस अपराध की भयावहता को दिखाते हैं और हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हालात इतने बिगड़े कैसे कि मामला इस चौंकाने वाले फैसले तक जा पहुंचा। चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं और उन 48 घंटों को समझने की कोशिश करते हैं जहां एक छोटी सी बात ने एक भयानक रूप ले लिया था। तो देखिए, ये सब कुछ शुरू हुआ एक बहुत ही मामूली सी घटना से। तारीख थी 19 जून 2020। एक पिता जयराज और उनके बेटे बेनिक्स, उन्हें सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उनकी दुकान लॉकडाउन के समय से पता है कितनी देर, सिर्फ 15 मिनट ज्यादा खुली थी। एक ऐसी बात जिस पर शायद एक छोटा मोटा जुर्माना लगता, वो सीधे गिरफ्तारी तक पहुंच गई। अब जरा इस टाइमलाइन पे नजर डालिए कि कितनी तेजी से सब कुछ खत्म हो गया। 19 जून को गिरफ्तारी होती है और महज 2 दिनों के अंदर 22 जून को बिनिक्स और ठीक अगले दिन 23 जून को जयराज, दोनों की अस्पताल में मौत हो जाती है। गिरफ्तारी से मौत तक का ये सफर दिल दहला देने वाला है। अच्छा, जैसे ये खबर बाहर आई, पुलिस ने अपनी एक कहानी पेश की, जैसा कि अक्सर होता है। लेकिन बहुत जल्द उस ऑफिशियल कहानी और जो सच बाहर आ रहा था, उसके बीच का फर्क साफ दिखने लगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की गई और आखिरकार सच सामने कैसे आया। यहाँ पर 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां आमने सामने थी। एक तरफ पुलिस का दावा था कि पिता पुत्र ने उनके काम में रुकावट डाली और जमीन पर लोट कर खुद को घायल कर लिया। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की जांच ने एक भयानक सच सामने रखा कि उन्हें बेरहमी से टॉर्चर किया गया था और सबूतों को मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की गई थी। इस पूरे अंधेरे में उम्मीद की एक किरण बनकर सामने आई कांस्टेबल रेवती। वो उसी पुलिस स्टेशन में तैनात थी और उन्होंने जो देखा उसे दुनिया के सामने लाने की हिम्मत दिखाई। असल में उनकी गवाही ही इस केस का टर्निंग पॉइंट थी। उन्होंने उस क्रूर हमले और सबूत मिटाने की घिनौनी कोशिशों का पर्दाफाश किया। ये मामला सिर्फ एक थाने तक या एक शहर तक सीमित नहीं रहा। लोगों के गुस्से और फिर न्यायपालिका के दखल ने इसे एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। तो देखते हैं कि न्याय की ये मुश्किल लड़ाई आखिर लड़ी कैसे गई। न्याय का ये रास्ता, आप कह सकते हैं, इन 4 अहम पड़ावों से होकर गुजरा। सबसे पहले लोगों ने सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज उठाई। फिर मद्रास हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझते हुए खुद इसमें दखल दिया। इसके बाद निष्पक्ष जांच के लिए केस सीबीआई को सौंपा गया और आखिर में सीबीआई ने एक ऐसी मजबूत चार्जशीट पेश की जिसने दोषियों को सजा दिलाने की नींव रखी। तो चलिए अब वापस उसी फैसले पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। अब जबकि पूरी कहानी हमारे सामने है, हम बेहतर समझ सकते हैं कि ये फैसला इतना ऐतिहासिक क्यों है और इसका असल में मतलब क्या है। जज ने मौत की सजा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिद्धांत के तहत दी। अब ये क्या है? ये एक कानूनी सिद्धांत है जिसका मतलब है कि सजाए मौत सिर्फ उन मामलों में दी जाती है जो इतने ज्यादा क्रूर और भयानक हों कि वे पूरे समाज की रूह कंपा दें। कोर्ट का मानना था कि ये अपराध ठीक उसी श्रेणी में आता है। और एक बात और, इस मामले में जवाबदेही सिर्फ निचले स्तर पर नहीं बल्कि ऊपर तक तय की गई। दोषी ठहराए गए लोगों में इंस्पेक्टर श्रीधर जैसे ऊंचे पद के अधिकारी से लेकर दूसरे कांस्टेबल तक शामिल थे। ये अपने आप में एक साफ संदेश है कि कानून की नज़र में पद नहीं बल्कि आपके कर्म मायने रखते हैं। तो इस पूरे मामले से हम क्या सीखते हैं? सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि यह फैसला सत्ता के गलत इस्तेमाल के खिलाफ एक बहुत कड़ा संदेश है। ये दिखाता है कि जब लोग एक साथ मिलकर आवाज़ उठाते हैं तो बदलाव आता है। और सबसे बढ़कर ये इस बात को साबित करता है कि वर्दी अपराध करने का लाइसेंस नहीं है। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है
क्या संथनो कलम जैसा एक फैसला एक पूरे सिस्टम को बदल सकता है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। ऐसे ही और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।